हेलो एवरीवन। हमारा आज का ये जो लेक्चर है उसका टॉपिक है रोल ऑफ योग एंड मेडिटेशन इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। या इस टॉपिक को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग और योग एंड मेडिटेशन ये सब सिक्के के दो पहलू हैं। योग के बिना हम काउंसलिंग नहीं सोच सकते, और काउंसलिंग है अगर और उसमें योग मिल जाता है तो कहते हैं वो सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि देखिए, दोनों का ऑब्जेक्टिव, दोनों का उद्देश्य एक ही है कि व्यक्ति को डिप्रेशन, तनाव, एंग्जाइटी से बाहर निकालना, उसके मन को, उसके चित्त को शांत करना। और काउंसलिंग क्योंकि हम शब्दों से करते हैं, और उसमें अगर व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य की मदद के रूप में अगर योग साथ में जुड़ जाता है तो काउंसलिंग और फास्ट होती है, क्विक होती है, रिज़ल्ट पॉजिटिव बहुत जल्दी, बहुत अच्छे हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे योग की क्या क्या भूमिका है। हम लोग योग को एज अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो सभी जानते हैं कि रेगुलर डूइंग एक्सरसाइज, हैविंग अ मॉर्निंग वॉक और रेगुलर योग एंड मेडिटेशन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द फिजिकल फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल. Along with yoga and meditation makes us mentally sound. It gives us peace. It enhances our mental health. और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि योग which has come from the word yoke, Y-O-K-E, which means bringing together, चीज़ों को एकत्रित करना, इकट्ठे लाना। और किन चीज़ों को एकत्रित करना, किन चीज़ों को इकट्ठे लाना? इट इज़ अ मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर माइंड, हेल्थ एंड सोल। माइंड, बॉडी एंड सोल, इन अदर वर्ड्स शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को एक करना, ये योग का काम है। और हमने सबसे पहले वाले अपने प्रेजेंटेशन में, वीडियो में डिस्कस किया था कि काउंसलिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है। और यही तो ऑब्जेक्टिव काउंसलिंग का है कि आपके अंदर जो द्वंद्व चल रही है कि मस्तिष्क सोचता कुछ है, हृदय करता कुछ है, हृदय कहता कुछ है, उसको मस्तिष्क एक्सेप्ट नहीं करता है। और जब ये द्वंद्व चलता है तो आपको काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। मैं ये करूं या ना करूं, करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो ये होगा। तो ये जो द्वंद्व आपके अंदर चलता है, यहाँ पे आपको काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। और योग का जब उद्देश्य ही यही है कि इन तीनों चीज़ को एकत्रित कर देना, तो जब विवाद ही नहीं है तो उलझन किस बात की। इसको हम यूँ देख सकते हैं कि परिवार में 4 सदस्य हैं और चारों की विचारधाराएं अगर अलग अलग हैं तो परिवार में विवाद होता है। लेकिन अगर आपके विचारों में भेद नहीं है और आप किसी भी विषय पर एक है, आपकी राय एक है, तो भेद खत्म हो जाता है। उसी तरह से आपका मन, मस्तिष्क और आत्मा अगर किसी भी चीज़ को एकत्रित होकर एक मान रही है तो आपके अंदर तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का सवाल ही नहीं उठता है। तो देखिए, योग कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है यहाँ काउंसलिंग में। ठीक है, दूसरा मुख्य बात क्या है, योग से क्या होता है? इट एनकरेजेस गुड मूड, मतलब सुविचार को प्रोत्साहित करना, आपके अंदर की निगेटिविटी को ख़त्म करके अच्छे विचारों को लाता है, अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करता है। और योग क्या करता है? इंक्रीज इन माइंडफुलनेस, मतलब बौद्धिक एकाग्रता, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, उसको बढ़ाता है। ध्यान का मतलब ही यही है, एकाग्रता। आप कोई कार्य में लीन है, कर रहे हैं, आपके अगल बगल क्या हो रहा है, क्या डिस्ट्रैक्शंस है, उससे बाहर आना। और जब एकाग्रता होती है तो आप अपने वर्क को 100% देते हैं। जो भी कार्य आप करते हैं, रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है, आप एनकरेज्ड फील करते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो दिस इज़ व्हाट योग एंड मेडिटेशन हेल्प्स अस टू डू, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्या है? स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, आध्यात्मिक एक हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका। और आध्यात्मिक से क्या मतलब है? जिसका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाए, वो बाहर की दुनिया से, चकाचौंध से आकर्षित जो ना हो। और जब तक हम इस भौतिकवादी दुनिया की चीज़ों से आकर्षित होते रहेंगे, हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। हम दूसरों की चीज़ों को अपने से बेहतर मानकर हम उलझने क्रिएट करेंगे और स्वयं भी उलझन में रहेंगे। तो इससे भी बाहर लाता है हमें योग।
और हमें क्या देता है योग? सेंस ऑफ वेल बीइंग, अंदर से एक अच्छी फीलिंग कि मैं अच्छा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, ये पॉजिटिविटी ये लाता है योग हमारे अंदर। ठीक है। एनहेंसमेंट ऑफ गुड मूड, वही बात है कि सुविचार लाना, हमेशा प्रसन्न चित्त रहना, अच्छे मूड में रहना। तो क्या होगा? जब आप प्रसन्न चित्त रहेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। ठीक है, लोगों के साथ मेलजोल आपका बढ़ेगा, तो आप एकाकीपन, तनाव, डिप्रेशन इससे स्वतः बाहर आ जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है यहाँ पर योग की। उसके बाद क्या होता है? एनकरेजेस आवर सेल्व्स टू गिव अस अ ब्रेक। एक रूटीन से हटकर हमको योग और ध्यान जब हम करते हैं तो हम रूटीन से थोड़ा हटकर कुछ कर पाते हैं, तो उससे भी हमें थोड़ी सी शांति मिलती है, हमें अच्छा लगता है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे शारीरिक दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति तनाव में होता है ना। जैसे कि आपका माइग्रेन, डिप्रेशन, अनिद्रा, हाइपरटेंशन, लो एंड हाई ब्लड प्रेशर, हेल्थ इश्यूज़, वेट गेन, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब में भी योग की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है। तो जब आप इन चीज़ों से बाहर आएंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो आप वैसे ही तनाव से बाहर रहेंगे। बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है योग का कि आपको एक साउंडफुल स्लीप आने में, एक अच्छी नींद आने में। तो जब आप तरोताज़ा सुबह उठते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा बीतता है। तो वो आपका जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस है कि छोटी छोटी बातों पर आउटबर्स्ट ऑफ योर इमोशंस, एकदम से रिएक्ट कर जाना, गुस्सा होना, है ना, तो वो सब चीज़ों से भी आप बाहर आते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये, और हमारी ऊर्जा, हम ऊर्जावान महसूस करते हैं, तरोताज़ा और फ्रेश फील करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि काउंसलिंग और योग एक सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों का उद्देश्य एक ही है कि व्यक्ति को एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकालना, उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करने में सहयोग या सहायता करना, और उसको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना। अब मैं ये 4 शब्द हैं जो पूरी तरह से योग की ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, जिसको कि मनोवैज्ञानिकों ने वर्ड है रेन, RAIN, जिसके माध्यम से डिफाइन किया है। R से वो कहते हैं रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ हैपनिंग, अवेयर रहे, जागरूक रहे आपके आसपास क्या हो रहा है। A को के लिए कहते हैं अलाउ लाइफ टू बी जस्ट एज इट इज़, आप जैसे हैं, लाइफ आपकी जैसी है, उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करें। आई कहता है इन्वेस्टिगेट इनर एक्सपीरियंस विथ काइंडनेस, आप अपनी स्वयं की खोज करिए थोड़ा शांत चित्त से, काइंडनेस से। ठीक है। एन कहता है नॉन आइडेंटिफिकेशन, जिसका क्या मतलब है? द रियलाइजेशन और अवेयरनेस दैट वी आर नॉट डिफाइंड और लिमिटेड बाय आवर इमोशंस और स्टोरीज, मतलब हमारी ये पहचान न बन जाए कि एक नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के रूप में हमारी पहचान न बन जाए, कहानी बनाने वाले व्यक्ति के रूप में हमारी पहचान न बन जाए, एक्सक्यूज़ देने वाले व्यक्ति के रूप में हमारी पहचान न बन जाए। इस आइडेंटिफिकेशन से हमें बचना है। तो जिसको इन्होंने कहा है हम इस ढंग से हम आइडेंटिफाई न किए जाएं। तो इस तरह से योग और काउंसलिंग हमें स्ट्रेस से, डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर निकलने में सहयोग करता है। थैंक यू।